मैं अंतस की स्मिता, अंतस की बात बताती हूँ, अंतस में उठती बातों को अंतस से कर जाती हूँ। जो है जग में भूले भटके, जीवन के प्रति निराशा है, अंतस से जुड़ जाओ अपने, बस इतना ही समझाती हूँ। अंतस प्रणाम, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम काव्यधार में। काव्यधार की ये कड़ी एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत है, बहुत सारे रंगों को लेकर के, बहुत सारी काव्य की अन्य विधाओं को लेकर के, दिल की बहुत सारी बातों को शब्दों में समेटे हुए एक रचना के माध्यम से आप सभी को व्यक्त करने के लिए। और आज इस पटल पर, इस कार्यक्रम में यानी कि काव्यधार में हमारे साथ जो आमंत्रित कवियत्रियां हैं आज, मैं बता दूं, आज ये पटल पूरी तरह से काव्य में कवियत्रियों को अपने आप को प्रदर्शित करने का ये मौका है। और जितनी जल्दी हो सके आप लोग हमसे यहाँ पे जुड़िए और कोशिश कीजिए कि लाइक कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को आप शेयर भी करें, क्योंकि ये एक बार शेयर करेंगे तो आपके पास ये सुरक्षित हो जाएगा, आप जब चाहेंगे तब देख सकते हैं। और जिनके साथ आप इसको साझा करेंगे वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे। चलिए और समय नहीं लेंगे, इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे साथ आज जो यहाँ पे उपस्थित हैं कवियत्रियाँ, उनके परिचय परिचय के साथ में। हमारे साथ यहाँ पे अभी उपस्थित हैं ममता सिंह जी। सादर प्रणाम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत जल्दी हमसे यहाँ पे रमा त्यागी जी और एसआर पांडे जी भी ज्वाइन करेंगी। तो हम लोग 1 मिनट, जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते जाएंगे मैं इनको यहाँ पे रमा त्यागी जी, आपको भी सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे हम लोग ममता सिंह राठौड़ जी के साथ में। तो उनका परिचय है कि वो मूल निवासी हैं कानपुर की और अभी वर्तमान में गाजियाबाद में रहती हैं आप। आपने हिंदी साहित्य से एमए किया हुआ है और लेखन कम उम्र से शुरुआत कर दी थी आपने। कॉलेज की पत्रिका में लगातार 5 वर्ष तक आपके लेखन का प्रकाशन हुआ है। 2013 में प्रकाशित हुई पुस्तक भजन माला है आपकी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के 108 भजन, 4 साझा संकलन हैं आपके। वर्तमान में देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों पत्रिकाओं में प्रकाशन जारी है। लेखन में विषय गीत, भजन, कविता, कहानी, लेख और यथार्थवादी लेखन में रुचि है। आपको पेंटिंग, गायन, भाषा सीखना, खासतौर पे हिंदी और उर्दू आपके विशेष शौक हैं। पुनः आपका बहुत-बहुत स्वागत है ममता जी। और हमारे साथ ही यहाँ पे उपस्थित हैं रमा त्यागी जी। रमा त्यागी जी, आप एमए और बीएड हैं। आप मूल रूप से बिजनौर यूपी की रहने वाली हैं और वर्तमान में आप गाजियाबाद में आप रहती हैं। आप सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं और कवयित्री हैं, लेखिका हैं। साहित्यिक परिचय आपका बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ बातें लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास करूं। सप्तऋषि कुल्लम के साहित्यिक प्रकोष्ठ की आप संचालिका हैं। एकल काव्य संग्रह अभिव्यक्ति के पंख प्राची पब्लिकेशन द्वारा आपके प्रकाशित है। प्राची पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित 5 साझा संकलनों में आपकी सहभागिता है, 2 साझा संकलन और 1 एकल काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन है। इसके साथ ही साहित्यिक पत्रिका पुष्पगंधा एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं में गजल, मुक्तक, कविताएं एवं समीक्षा प्रकाशित है। ऑनलाइन कवि गोष्ठी और काव्य सम्मेलनों में आपके काव्य पाठ होते रहते हैं। और बुक्स टू रीड पोर्टल पर आपका साक्षात्कार भी आपको सभी को उपलब्ध हो सकता है। फेसबुक पर अभिव्यक्ति के पंख नाम से पेज है आपका। स्पॉटिफाई पे भी आपकी कविताएं हैं और रमा त्यागी एकाकी नाम से यूट्यूब चैनल पर कविताओं के वीडियो उपलब्ध है, तो आप लोग वहां भी सर्च करके इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं एसआर पांडे जी। एसआर पांडे जी मूल रूप से इंजीनियर हैं और जिस तरह से तकनीकी को इन्होंने कलम के साथ साथ संजो करके एक सुंदर सा माहौल बना करके अपने जीवन में उतारा है, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। बहुत सारी रचनाएं इनके यूट्यूब पे आप लोगों को मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती हैं, जब एसआर पांडे जी से हम बात करेंगे तब अब वो आपको उसके बारे में भी बताएंगी।
और शुभेंदु मिश्रा जी कहते हैं कि अंतस पटल की जय हो। जो ऐसे दिव्य और अनुभवी कवियों को सुनने का मौका देते हैं। जी हाँ, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अच्छे लोगों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य मैं कर रही हूँ, और इस कार्य को करने में जो मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकती। अब जो मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, मैं उस पे आती हूँ। तो कुछ पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा कि ये आसमान मेरा है, ये आसमान मेरा है, कब रुकना है, कब ठहरना है, ये फैसला सिर्फ मेरा है। रोक सको तो रोक लो मेरी सोच के दायरों को, रोक सको तो रोक लो मेरी सोच के दायरों को, जहां तुम्हारी सोच खत्म वहीं से शुरू मेरी जिंदगी का सवेरा है, वहीं से शुरू मेरी जिंदगी का सवेरा है। और ये पंक्तियां मेरी नहीं है, ये पंक्तियां उसकी हैं जो बहुत ही प्यारे से मुस्कान के साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं, एसआर पांडे जी। और उनको मैंने सुना शुक्रिया था, मैम। और आप भी उनको सुन सकते हैं। और कैसे सुन सकते हैं, वो जब आएंगी अपनी कविताएं सुनाएंगी तो ये भी बात बताएंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्यार से हम आपको आमंत्रित करते हैं एसआर पांडे जी, आइए हम आपको सुनना चाहते हैं। शुक्रिया मैम। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने ये पोएट्री रिसाइट करी है, क्योंकि मैं कहती हूँ तो उसको वापस सुन पाना या क्या सोच पहुँच पा रही है वो पता नहीं चलता है, पर जिस तरीके से आपने सुनाई मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा, दो इतना शेर। तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। दो शेर के साथ शुरू करना चाहूंगी जी। कि क्या करेंगे इनाम का जब सम्मान नहीं होगा, हम्म। क्या करेंगे इनाम का जब सम्मान नहीं होगा, सुना है बहुतों ने जिंदगी ख्वाबों में ही गुजारी है। क्या बात है। शुक्रिया। बहुत। और अगला अगला शेर पढ़ना चाहूंगी कि छोड़ दिया है लोगों को लोगों के हाल पर, हम्म। छोड़ दिया है लोगों को लोगों के हाल पर, अब कोई मलाल नहीं उनके सवाल पर। क्या बात शुक्रिया। है। नमस्कार, मैं बहुत हूँ बहुत एसआर खूबसूरत। पांडे। हम्म। शुक्रिया। अब मैं पढ़ना चाहूंगी एक कविता जिसमें मैंने ये दर्शाने की कोशिश करी है कि अंधेरा, अगर अंधेरा एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपना पर्सपेक्टिव कैसे लोगों के साथ बांटेगा, कि वो क्या सोचता है। शुरू जी। करती हूँ। जी, बहुत स्वागत। अंधेरा हूं मैं, एक हिस्सा तुम्हारा। हम्म। अंधेरा हूं मैं, एक हिस्सा तुम्हारा। क्यों कोसते हो मुझको, फिर क्यों जोड़ते हो शब्दों से जो चुभते हैं मेरे मन को। क्यों हम्म। मुझको बुरा ना लगे, क्यों सहता मैं सब चलूं, क्यों सुनूं फिर मैं वो रोती ये बिलखती आवाजों को, जो गर इतना बुरा हूं मैं। जब रोशनी की चकाचौंध चुभने लगती है, जब दिन की थकान सर पे चढ़ने लगती है, जब दिल को लगी बुरी बात दिल से निकलती है, फिर क्यों मैं याद आता हूँ। फिर क्यों बैठते हो घंटों मेरे साथ खुद को संभालने को तुम, क्यों लेते हो सहारा इस अंधेरे का खुद को मजबूत बनाने को तुम। मेरे साथ हंसते हो, मेरे साथ बैठते हो, मेरे साथ बोलते हो, मेरे साथ गाते हो, फिर क्यों भूल जाते हो अगले ही पल मुझको। आह। मान लो मैं हिस्सा हूँ तुम्हारी जिंदगी का, मत दो मुझे ताने मेरे काले होने का। अंधेरा हूं मैं, एक हिस्सा तुम्हारा। मुझे मिटाओ नहीं, बस मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे मिटाओ नहीं, बस मेरे हाल पर छोड़ दो। चिराग जलाना है जलाओ, तुम्हारे उजियारे के साथ हूं मैं। अंधेरा हूं मैं, एक हिस्सा तुम्हारा, एक हिस्सा तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और शुक्रिया। बहुत सारी तालियां आपके लिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ और भी सुनाइए आप, बहुत बहुत प्यारा। अपनी पसंदीदा कविता सुनाना चाहूंगी, शाम। जी। जी। शाम को पेड़ों पे डालियों से गिरती रोशनी हम्म। की चमक हूं मैं। अच्छा। अंधेरे रास्तों को रोशनी से भरती, सड़कों को चिराग करती, प्रकाश में बहती संगीत की पहली खनक हूं मैं। हम्म। ऊंचे स्वर की अनिश्चितता मुझे डरा नहीं पाएगी, जब कागज में सटीक शब्द होंगे तो सच की ही आवाज सबको सुनाई जाएगी। हम्म। संगीन पहर में हौसले की मसाल हूं मैं। झूठ नहीं हूं, सच हूं और सच का ख्याल हूं मैं।
शुक्रिया। बहुत बहुत विचार बहुत ही गहन है। मैं क्या कहूँ, क्योंकि उम्र बहुत ही कम है और इस तरह से सोच पाना, इस तरह से लिख पाना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। अगर आप कुछ और भी सुनाना चाहते हैं तो हम आपको सुनना चाहते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हम बहुत दिल से आपको सुनना चाहते हैं। जी शुक्रिया। तो एक मैंने लिखा था कि कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के सम्मान की या अपने घर में बुजुर्गों के सम्मान की, लेकिन जब कर्तव्य पालन का समय आता है तो जो उनकी क्रिया होनी चाहिए वो नहीं होती है, उसके अपोजिट होती है, पर वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो उसी पे कुछ लिखा है कि आंखें हैं पर दिखता नहीं, आंखें हैं पर दिखता नहीं, आजकल कुछ भी हो जाए पर दिल में चुभता नहीं, आंखें हैं पर दिखता नहीं। उम्र का लिहाज होता होगा कभी किसी जमाने में, अब तो कांटे की तरह तीखी है उनकी हर एक निशानी भी। हाँ, हाँ शर्म है जो शायद घोट के पीली है, दर्द तो होता है देख के, सामने मदद का मौका भी है। पर मसला बस इतना है कि आंखें हैं पर दिखता नहीं। पर दिखता नहीं। शुक्रिया। क्या बात है, आंखें हैं पर दिखता नहीं और दिमाग भी है एक शेर लेकिन। पढ़ना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। जी जी मैम, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। मैं बोलूंगी और जी भर के बोलूंगी, लेकिन उस बोलने के लिए कि पहले हम आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं ही नहीं, कमेंट्स बहुत सारे हैं, मैं आप तक पहुंचाना अभी मेरा कर्तव्य भी है ये। लेकिन आप पहले सुनाइए कुछ। जी। तो एक शेर पढ़ना चाहूंगी कि आजकल की जिंदगी में कई सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, पर सच्चे लोगों को देखना और उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो लिखा है कि शेर है कि कई नकाब हैं चेहरों पर, कई नकाब हैं चेहरों पर, झलकते बेहिसाब हैं चेहरों पर, पढ़ तो लेते हैं हम भी हर दाव, ना समझने का नकाब हम भी ओढ़ लेते हैं यार इस चेहरे पर। बहुत सुंदर। कम पंक्तियों में, कम शब्दों में बहुत सारी गहरी बातों को कह देना, ये है एस.आर. पांडे जी की कला। और आपकी कुछ पंक्तियों को काफी लोगों ने कोट किया है, आंखें हैं पर दिखता नहीं। जी हाँ, और ये बात कहते हैं राम कृपाल राय जी, एक अद्भुत कवि हैं, लेखक हैं। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राम कृपाल राय जी, आप यहाँ पे जुड़े। और ये देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। उम्मीद है कि आप यहाँ पे रुकेंगी और भी रचनाओं को सुनेंगी। नंदिनी श्रीवास्तव जी भी कहती हैं बहुत खूब। विद्याधर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहतरीन कलम के धनी हैं वो, जिस तरह से उनकी कलम की धार फूटती है। मैं चाहती हूँ कि वो भी कभी आए यहाँ पे, लेकिन समय आने दीजिए। वो कहते हैं कि समकालीन कविता को समझने के लिए समकालीन मानस चाहिए। दूर की कौड़ी आपकी रचनाओं को वो कमेंट कर रहे हैं। राजेश राज सर कहते हैं कि छोटी छोटी पंक्तियां जो तर्कस के तीर, देखन में छोटी लगे बात करे गंभीर। जी हाँ, निश्चित छोटे लगने वाली है सर पांडे जी, बात वाकई बहुत गंभीर करती हैं। और शुभेंदु मिश्रा जी कहते हैं क्या बात है पांडे जी, अपने अनुभव और ज्ञान बहुत करीब से लिया हुआ है, गंभीर कवि हैं आप। जी हाँ, गंभीर कवि हैं, गंभीर। बिल्कुल सही बात है। राजेश श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हैं, हिंदी इंग्लिश कवित्री एंड इंजीनियरिंग इन वन, दैट इज एस.आर. पांडे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। और एक कमेंट और है तो बहुत सारे कमेंट्स, लेकिन सुनीता निगम जी लगातार जुड़ी हुई हैं और आपकी पंक्तियों को वो कोट भी करती हैं। शुभेंदु मिश्रा जी कहते हैं स्मिता मैम आप बहुत ही शानदार बोलती हैं, जैसे आपका कंठ शब्दों का संग्रहालय हो। बाप रे। अब इसमें बोलने लायक तो कुछ भी नहीं है। बस कोशिश रहती है कि सभी लोग जुड़े। राम कृपाल राय जी के बहुत सारे आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं, और ऐसे जब अनुभवी लोग जुड़ते हैं ना, तो हौसला अपने आप ही बढ़ जाता है। जिस तरह से लोगों का साथ मिल रहा है, ये हम इस मंच की, इस पटल की कहेंगे खुशकिस्मती है कि लोगों का साथ मिलता है। अब चलिए एस.आर. पांडे जी की तरफ बढ़ते हैं और उनकी कुछ कविताओं को एक छोटी सी रचना सुनेंगे, और इस कार्यक्रम को हम लोग अंत की तरफ ले चलेंगे। जी पांडे जी। जी
तो जी, मैम हाजिर हूँ। अभी मैंने ये बुक पब्लिश करी है। नाउ आई एम एन ऑथर ऑफ दिस एन इंडिविजुअल इनसाइड आउट बुक। इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री। तो मैं इसमें से अपनी एक कविता पढ़ना चाहूंगी। जी, uh, बहुत-बहुत। Krishna in me. हुँ, Krishna is beauty. Krishna is life. Krishna is a soothing song. Krishna is a feeling of I'm back home vibe. Krishna is someone I can tell my secrets and believe it'll never be out. Krishna is a moment where I can enjoy. Krishna is a place where I can cry. Krishna is a lovely evening in my life. Krishna is food I love in my appetite. Krishna is the mood of my spiritual ride. Krishna is a father, mother, brother, and sakha I like. Krishna in me is the best thing I want to archive. Krishna is my world, my life. Hare Krishna. हरे कृष्णा, कृष्णा इज़ वर्ल्ड एंड माय लाइफ। क्या बात है पांडे जी, आपने तो एकदम शुक्रिया समा मैम। ही बदल दिया। हालाँकि ये हिंदी का मंच है, लेकिन आपकी ये रचना, ये कविता इतनी खूबसूरत रही कि मुझे लगता है कि सभी लोग इससे जुड़ेंगे। और आपको इस बुक के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत मेनी शुक्रिया मैम। कांग्रेचुलेशंस आपको। और क्या-क्या किया है? शुक्रिया। आपका यूट्यूब चैनल, कैसे लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं? ये भी हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताइए। जी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कांस्टेंट संस्कृति, या फिर मेरा नाम अगर आप सर्च करेंगे पोएट एसआर पांडे, तो भी आप मेरा जो चैनल है कांस्टेंट संस्कृति, वहाँ पर एक्सेस करके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है कांस्टेंट संस्कृति के नाम से ही। तो वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और पोइट्री और शॉर्ट थॉट्स अपडेटेडली एवरीडे बेसिस पर डालती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी कविताएं और मेरा कलेक्शन अच्छा लगा, तो आप वहाँ पे मुझसे जुड़िए और मुझे बताइए कि किस तरीके की भावनाएं या किस तरीके की कोई ऐसा जॉनरा जो अभी तक नहीं कवर हुआ है। मैं ऐसी चीज़ों पे लिखना चाहती हूँ जो लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो अगर ऐसा कोई थॉट है आपके मन में तो मुझे बताइए, मैं लिखना पसंद करूँगी। जी शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल लोग जुड़ेंगे और अपनी बातों को भी आपको बताएँगे, क्योंकि कितनी खूबसूरती से आप अपनी बातों को बताती हैं। लोग कमेंट्स में भी, विद्याधर यादव जी भी आपकी बातों पे, आपकी कविता पे शानदार कह रहे हैं। नंदिनी श्रीवास्तव जी कहती हैं, प्रभु में सर्वस्व का अनुभव है। डॉक्टर अमिता पांडे जी स्वागत कर रहे हैं आपका। शुभेंदु मिश्रा जी का लंबा वाला कमेंट है, जो मैं पढ़ने का कोशिश करती हूँ।